ये बात है उस दौर की जब मक्का में अमन नहीं बल्कि जुल्म की हुकूमत थी। मत जा मरदूद! तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे हुक्म के खिलाफ तू सांस भी ले? जब दीन सिर्फ दिखावा बन चुका था और लोगों की इबादत, नमाजें और सजदे अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके थे, उसी सख्त और जाहिल माहौल में अल्लाह पाक ने सूरह माउन नाजिल फरमाई। मगर सवाल ये है कि सूरह माउन क्यों उतरी, उसके नाजिल होने के बाद क्या बदला और किन चेहरों से नकाब उतरे। सुनो ए मक्का वालों, इस कलाम के धोखे में मत आना। मोहम्मद फिर हमको हमारे दीन से दूर कर रहे हैं। तो चलिए मक्का के उसी दौर की तरफ चलते हैं जहाँ सूरह माउन नाजिल हुई। भाग यहाँ से, दोबारा अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और उससे पहले अगर आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे चाहने वाले हैं तो कमेंट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखिए, क्योंकि असर की सरजमीन पर उस वक्त अंधेरा था, मगर ये अंधेरा रात का नहीं था, अक्लों पर छाया हुआ दौरे जाहिलियत का अंधेरा था। गुबार भरे बाजारों में टेढ़ी निगाहों, जंगली तकल्लुफात और बेतकल्लुफ जुल्म का राज था। लोगों की जिंदगी में इंसानियत की कोई कीमत न थी। खुदगर्जी, नफरत, तकब्बुर और कबीलाई घमंड ने कल्बों को पत्थर बना दिया था। जिस इंसान को अल्लाह ने इज्जत के लिए पैदा किया उसे लोग अपने पैरों की धूल समझकर बराबर रौंदते जाते थे। दीन जो रहनुमाई और हिदायत का नाम था, रस्मों और खेल तमाशों में बदल गया था। इबादत का मकसद मिट चुका था और रह गया था बस दिखावा, शोर, वाहवाही और अंधी पैरवी। गली के एक मोड़ पर हवाओं में धूल की लहर उठ रही थी। वहीं एक तंग अहाते में एक अमीरी लिबास पहने शख्स अपने काले घुंघराले बालों वाले गुलाम पर कोड़ा बरसा रहा था। हर कोड़े की मार के साथ हवा में दर्दनाक चीख फैलती और फिर चारों तरफ बैठे लोग बेहिसी से देखते जैसे ये सब कोई तमाशा हो। मत जा मरदूद! तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे हुक्म के खिलाफ तू सांस भी ले? मौला, मैंने सिर्फ पानी पीने की इजाजत चाही थी, गर्मी बहुत थी, बस एक लम्हे को अपनी प्यास बुझाना चाहता था। तू मेरे सवाल का जवाब देने वाला कौन होता है? जो प्यास ने तुझे परेशान किया वो भी तेरे लिए हराम है जब तक मैं न चाहूं। गुलाम दहाड़ मारकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर आसपास बैठे तमाशबीन पलकें तक न झपकाते। एक आदमी अपने साथी से बेमायनी हंसी में कह रहा था, ऐसा बदतमीज है, मालिक के सामने जबान चलाता है, अब भी सबक न सीखे तो क्या फायदा ऐसे हरामखोर को जिंदा रखने का? अरे यार, ये तो हम इंसानों के बराबर होना चाहता है शायद, ये हमारे खच्चर से भी बेकार है। उनके सुरों में जुल्म का मजाक था और गुलाम की तकलीफ उनके लिए बस एक खेल। इंसानियत की रूह इन लम्हों में जिंदा होती तो शायद रो पड़ती, मगर इस जमीन पर रूहें जैसे पत्थर हो चुकी थीं। वही शहर, वही मक्का, मगर एक दूसरी जगह। धूप आग की तरह तप रही थी और बाजार में लोग झुंडों की सूरत में जमा थे। काबा के करीब बड़े नाजो नखरे से सजाए गए बुत थे। लोग उन जड़ पत्थरों को ऐसे झुककर सलाम करते जैसे उनमें जान हो, जैसे वही उनका रब हो, जैसे वही उनकी दुआओं को सुनते और उनकी रोजी देते हों। अचानक भीड़ को चीरते हुए एक अमीर कबीलेदार शानदार कपड़ों में लिपटा हुआ 10 ऊंट लेकर अकड़ता हुआ वहां आया। ऊंट कीमती, तंदुरुस्त और बेहद खूबसूरत थे। वाह वाह, कितना बड़ा दिल वाला है, देखो अपने बुतों की कितनी शानदार ताजीम करता है। ये 10 ऊंट हमारे बड़ों के बुतों के नाम, इनके बदले में मेरी औलाद खुशहाल रहे, मेरा कारोबार बढ़े और मुझे शौकत मिले। मेरी दुआ है मेरे बुत मुझे बेटा दें जिसको मैं इन बुतों की इबादत और खिदमत में लगाऊं और मेरे कबीले का नाम आसमान की बुलंदी को छुए। मैं नियत करता हूं हर साल इन अपने बुतों की ताजीम में कुर्बानियां पेश करता रहूंगा। ऐ हमारे बुत, इन कुर्बानियों को कबूल फरमा। ऐ हमारे बुत, हमारी तिजारतों को कामयाब कर। लोगों की आंखों में चमक थी, मगर ये चमक रोशनी की नहीं, झालत की थी। खून की नदियां बह रही थीं और लोग ताली बजा रहे थे जैसे कोई खेलकूद चल रहा हो। क्या बहादुरी है, क्या दौलतमंदी है, क्या ईमानदारी है बुतों की राह में। इन आवाजों से वो मंजर और भी ज्यादा दिलचस्प लग रहा था। औरतें दूर खड़ी दुआएं मांग रही थीं, ऐ बुतों, हमारे बच्चों की शक्लों में बरकत दो, हमारे घरों को खुशियों से भर दो। उस अंधेरे भरे समाज में ज्यादातर दिल तो गुमराह और जहालत के शिकार थे, लेकिन कहीं न कहीं एक आध लोग ऐसे भी थे जिनके दिलों में रोशनी की एक हल्की सी चिंगारी मौजूद थी। उसी भीड़ में एक नौजवान हैरत से अपने बाप से पूछ बैठा, बाजान, ये बुत हमारे लिए क्या करते हैं? ये तो बोलते भी नहीं, इनको तो हमने ही बनाया है और हम ही इन्हीं इबादत करते हैं। मेरे दिल में अजीब सा खौफ है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे जिससे हम तबाही का शिकार हों। तू क्या जाने हमारे बुतों का रुतबा, तुझे सवाल करने की इजाजत भला किसने दी? बदअकल, तू क्या खुदा से भी ऊपर की बातें करेगा? बुत नाराज हो गए तो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, समझा? और तू जो इस दुनिया में आया है वो इन बुतों की वजह से। इन्होंने मेरी दुआ कबूल की जो तू पैदा हुआ। ये बूढ़ा बाप और वहां मौजूद भीड़ भूल चुकी थी कि इबादत क्या होती है, दुआ किससे मांगी जाती है, रहमत किससे उतरती है। इनका दीन रस्म बन चुका था, एक तमाशा, एक खेल, एक मुकाबलाई दिखावा। अल्लाह के नाम की जगह उन पत्थरों ने ले ली थी जो ना सुन सकते थे, ना समझ सकते थे, ना मदद दे सकते थे। जुल्म हवाओं में गूंज रहा था
और बुत परस्ती शहर की नसों में जहर बनकर दौड़ रही थी। इंसान जिंदा थे मगर इंसानियत मर चुकी थी। बुतों की पूजा में कोई शर्म नहीं थी, मगर एक इंसान पर जुल्म करने में भी कोई हिचक नहीं थी। ये जमीन ऐसे दौर में डूबी थी कि जहां अमीर को बुतों का सहारा था और गरीब को मालिक के कोड़ों की मार। मक्का की ये सूरत गवाह थी कि जब दीन को रस्म समझा जाए, इंसानियत की कीमत रद्दी के कागज की तरह गिर जाती है। जब इबादत दिखावे में बदल जाए तो दिलों की रोशनियां बुझ जाती हैं। जब लोगों के दिलों में रहमत खत्म हो जाए तब समाजों में अंधेरा तिलिस्म की तरह फैलता है और इंसान इंसान का खून खेल तमाशे की तरह देखने लगता है। यही था उस दौर का हाल। अंधेरा और जहालत, जुल्म और बुत परस्ती, नफरत और बेइंसाफी, और इस सब में सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ इंसान का नहीं था, इंसानियत का था। मक्का की गलियों में सूरज की तपिश पहले से ज्यादा झुलसाती थी, मगर लोगों के दिल उससे भी ज्यादा सूखे हुए थे। ईमान उनके लबों पर था मगर अमल उनके हाथों से गायब। दावा ये कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं, मगर दुआएं पत्थरों के सामने, सजदे लकड़ी और पत्थर के बुतों को। उनकी रूहों में छलकता ईमान नहीं था, बस नाम का नशा, नस्ल का घमंड और अंधी रस्म परस्ती। हर तरफ बुत परस्ती के नजारे थे और लोगों को इस जहालत पर शर्म न थी बल्कि फख्र था। काबे के आंगन में आज भीड़ कुछ ज्यादा थी। लोग अपने हाथों में खजूर के थाल, सोने चांदी के हार और गोश्त के टुकड़े लेकर खड़े थे। बुतों के आगे खजूर ऐसे रखी जाती जैसे वो खुद खा लेंगे और मांस ऐसे चढ़ाया जाता जैसे वो खुद उसकी खुशबू में खुश होकर रहमत बरसा देंगे। भीड़ में एक औरत थी, चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई, आंचल धूल से भरा, मगर उम्मीद ऐसी जैसे कोई चमत्कार होने वाला हो। वो एक बड़े बुत के सामने घुटनों पर बैठी थी और फूट फूट कर रो रही थी। ऐ मेरे बुत, तू बड़ा जानने वाला है, तू सब सुनने वाला है, मेरी कोख सुनी है। मुझे औलाद दे दे, मेरे घर को रोशन कर दे, मेरे आंगन को हंसी दे दे। देख, मैंने अपना घर तेरी राह में न्यौछावर कर दिया, तुझे कितनी कुर्बानियां पेश की। अब मेरे पास कुछ कीमत ही नहीं जिससे मैं तुझे खुश कर सकूं। बस ये मीठी खजूर तेरे लिए लाई हूं। लेकिन जिस दिन मुझे औलाद की खुशी मिली, मैं वादा करती हूँ मैं आपको एक ऊंट की कुर्बानी दूंगी। बस मुझे वो खुशी जल्द से जल्द रो मत बेटी, ये बड़ा रहमत वाला बुत है, इसने बहुतों के घर रोशन किए हैं। बस तुम अपना दिल साफ रखो और नजराने चढ़ाओ जिससे ये तुम्हें जल्द औलाद दे। अब मेरे पास कुछ नहीं, जो था आज इसे खुश करने के लिए बेच आई हूँ। अब मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं, लेकिन ये मेरी तकलीफ नहीं सुन रहा, मैं क्या करूं? भीड़ चुप थी और सामने खड़ा बुत अपने सन्नाटे से इस दर्द की गवाही देता था। पत्थर की आंखें जैसे मजाक कर रही थीं। वो खजूर उसके आगे पड़ी थी, मगर बुत की खामोशी और भी भारी हो गई थी। औरत फिर रोते हुए बोली, ए बुत, बोल, मेरी सुन ले, मेरी बांझ कोख को भर दे, अब और मत तरसा। लेकिन बुत चुप। उसका रंग वही, उसकी शक्ल वही, उसकी खामोशियां वही। न उसकी आंख हिली, न हाथ बढ़े, न दुआ कबूल हुई। भीड़ फिर भी यकीन के गीत गा रही थी, मगर औरत का दर्द उस सन्नाटे में डूब रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद नहीं, बस टूटी हुई खामोशी थी। उस बुत की खामोशी जिसको वो सहारा समझ बैठी थी। मक्का के बाजार में रोज की तरह चहल पहल थी। कहीं कोई उम्दा खजूर बेच रहा था तो किसी दुकान पर इत्र की महक मौजूद थी। दूर दूर के ताजिर मक्का के बाजार में माल बेचने आया करते थे और बड़ा मुनाफा कमाते थे। उस दिन मक्का के बाजार में एक ताजिर किसी दूर के शहर से आया था। ताजिर मक्का में पहली बार आया था। धीरे धीरे वो काबा के करीब पहुंचा। ताजिर के चेहरे पर सफर की थकान, मगर आंखों में ताज्जुब उतर आया। उसने देखा कि लोग जड़ पत्थर को ऐसे झुककर सलाम कर रहे हैं जैसे कोई जिंदा खुदा हो। उसे ये बात परेशान करने लगी, क्योंकि उसने अपने बाप दादों से सुन रखा था कि ये शहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक खुदा पर ईमान रखता है। लेकिन इस वक्त उसके सामने जो मंजर था वो बिल्कुल जुदा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से तामीर किया गया काबा तो मौजूद था, लेकिन उसके आसपास मुर्दा पत्थरों का हुजूम मौजूद था। ताजिर से रहा न गया। उसने एक आदमी से पूछा, मैंने तो सुना था यहाँ एक खुदा की इबादत होती है, हाँ? लेकिन लोग इन पत्थरों को क्यों पूज रहे हैं? तू अजनबी है, इसलिए तेरी जुबान ऐसी बेअदबी कर रही है। हम इन बुतों के साए में पलते हैं। हमारा कारोबार, हमारी फसल, हमारी औलाद सब इनकी वजह से हैं। तू भला क्या जाने इनका रुतबा? क्या ये बेजान पत्थर बोलते हैं? तुम्हारी दुआ सुनते हैं? तुम्हारी मुसीबत दूर करते हैं? तेरे सवाल हमें सीख देने वाले नहीं लगते। तू जानता है हम कौन हैं? हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं। अगर तुम उनके उम्मती हो तो उनके दीन का नाम जानते भी हो। चुप रह, हम तुझसे बहस नहीं करेंगे। हम उनके बेटे इस्माइल की नस्ल हैं, हम काबा के मालिक हैं। काबा की चाबियां हमारे पास हैं, हम ही हज करवाते हैं और तू हमें सीख देगा? औलाद होना फख्र नहीं, अमल ही असल पहचान है। दावा कर लेना आसान है, रास्ता पकड़ना मुश्किल। सुन, हम रस्में निभाते हैं, कुर्बानियां देने हैं, खजूर, सोना, ऊंट सब पेश करते हैं। कौन है ये जो हमारे शहर में
हमारे बुतों की तौहीन कर रहा है, निकालो इसको, बताओ मुझे कोई। देखो, जो हमारे बुतों की तौहीन करेगा उसका ऐसा ही अंजाम होगा। मक्का के उन घमंडी लोगों ने ताजिर को मार पीट कर मक्का के बाहर फेंक दिया, क्योंकि उनके पास ताजिर के सवालों का कोई जवाब न था। यही हाल था मक्का का। नाम ईमान का, अमल बुतों का, दावा इब्राहिम का, रास्ता शिर्क का, औलाद की दुआ पत्थरों से, रहमत की उम्मीद गूंगे बुतों से। ईमान का नकाब था, मगर आंखों में जहालत साफ नजर आती थी। ये वही दौर था जहां इंसान खुद को रहमतों का वारिस समझता, मगर रहमतों के दरवाजे पर दस्तक गलत जगह देता। जहां लोग इब्राहिम का नाम तो लेते, मगर उनके दीन को भूल चुके थे। उनका ईमान बस दावा था, उनके सजदे बस रस्में थीं, और इसी जहालत में इंसानियत खोती जा रही थी। और खामोश बुत इंसान से ज्यादा बोलते हुए लगते थे, अपने सन्नाटे से, अपने ठंडेपन से, अपनी लाश जैसी मौजूदगी से, कि ये लोग जिंदा होकर भी मरे हुए हैं। मक्का की झुलसा देने वाली दोपहर थी। बाजार के ऊपर बसी गर्म हवा मानो किसी भट्टी से निकली हो। मिट्टी के जर्रे उड़ उड़ कर चेहरों से टकराते गली के हर कोने में किसी पके हुए खाने की महक फैल रही थी, और इस महक के साथ भूख का एहसास दिलों पर और भी भारी होता जा रहा था। उसी चहल पहल, धक्कों और चिल्लाहटों के बीच एक छोटा सा यतीम बच्चा खड़ा था। उम्र मुश्किल से 7 या 8 साल। धूप में फीकी पड़ चुकी फटी कमीज, जलती जमीन पर नंगे पैर, हाथ में बस एक छोटा सा सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा, जैसे किसी की मेहरबानी की आखिरी निशानी हो। वो ऐसी मासूमियत और लाचारी के साथ खड़ा था मानो दुनिया उसे देखने के लिए बनी ही ना हो। लोग उसकी तरफ नजरों से यूं ताकते जैसे कोई अनोखी मखलूक उनके बीच भटक आई हो। कुछ देर रुक कर घूरते और फिर अपने रास्ते चल पड़ते, जैसे उनका उससे कोई ताल्लुक ही ना हो। भीड़ इतनी ज्यादा, मगर उसके लिए वो पूरा बाजार एक वीराना बन चुका था। हर तरफ इंसान थे, लेकिन उसका कोई एक इंसान न था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बाजार के एक किनारे पहुंचा, जहां खाने पीने की एक दुकान थी। उसकी नजर उस दुकान के अंदर रखे बड़े देगची पर टिक गई। उसमें उबलता हुआ गर्म, खुशबू से भरा ऊंट का सालन पक रहा था। भूख मिटाओ, जल्दी आओ। भाप के साथ उठती खुशबू उस छोटे से लड़के के दिल तक उतर गई, जैसे भूख को और चुभाने आई हो। उसके लिए उस दौर में इतने लजीज खाने का तसव्वुर करना भी गुनाह जैसा महसूस होता था। कुछ पल तक वो दूर खड़ा बस उस देगची को घूरता रहा। शायद ख्वाहिश, शर्म और डर एक साथ उसके सीने में घुल रहे थे। फिर उसने हिम्मत जुटाई, कदम और पास बढ़ाए, फिर और पास। अब वो दुकान के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका गला धीरे धीरे भर रहा था, आवाज कमजोर मगर उम्मीद से भरी। उसने दुकान वाले से कहा, या शेख, रोटी बहुत सख्त है, गले से नहीं उतर रही, थोड़ा सा सालन दे दीजिए। सालन लेना है तो बदले में क्या देगा? कुछ है तेरे पास या मुफ्त का मांगने चला आया? मैं यतीम हूँ, मेरे हालात ठीक नहीं, मुझ पे रहम कीजिए, बस थोड़ा सा सालन दे दीजिए। चल भाग यहाँ से। तुझ जैसों को मुफ्त में बांटने के लिए थोड़ी यहाँ धूप में खड़ा हूँ। मैं दुकान साफ कर दूं, बर्तन धो दूं, कुछ तो दे दीजिए, खुदा आपको सलामत रखेगा। तेरे जैसे बीमार नुमा से क्या काम करवाना? तू बर्तन भी तोड़ देगा, फिर मैं क्या करूंगा? अरे ऐसे यतीमों को भूखा ही रहने दो, तभी ये काम करेंगे, वरना मुफ्त में खाते रहेंगे। हाँ, मुफ्त सालन दिलवा दो तो ये कल को हलवा भी मांगेंगे, और फिर रोटी। मक्का की गर्मी हवा में धूल को उड़ाकर बाजार की तरफ धकेल रही थी। लोग अपने काम धंधों में मसरूफ थे, मगर इस चहल पहल के पीछे इंसानियत की कमी, तकब्बुर और बेमहरबी छुपी हुई थी। गोया हर गली, हर चौक कह रहा हो कि यहाँ इंसान की कदर नहीं, सिर्फ दौलत की है। उसी बाजार के किनारे धूप के साए में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चेहरा झुर्रियों भरा, बदन पर फटा पुराना लिबास, हाथ में सूखी रोटियों जैसा कड़वा दर्द। वो अपने सामने एक झोली को बिछाए हुए थी। अल्लाह की राह में कुछ दे दो, खाना ही दे दो, कोई सदका कर दो। ए बुढ़िया, रोज यहीं बैठ जाती है, खैरात ही तेरी रोटी है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे भाई, इन लोगों को कुछ मिल जाए तो काम कौन करेगा? भूखी रहेगी तो हाथ पांव चलेंगे, इसकी किस्मत यही है। यकीनन इसने हमारे बाजार की शान को खराब कर रखा है। मेरा दिल करता है इसको मक्का के बाहर फेंक दूं। बेटा, मोहताज से इतनी नफरत मत करो, उसकी मदद करो, तुम्हें अल्लाह और देगा। चल चल यहाँ से। अल्लाह अल्लाह की रट लगाई है, हम क्यों दें कुछ तुझे? हम पर क्या फर्ज है? अरे भाई, किसी भी फकीर को कुछ देने की जरूरत नहीं, ये सब मुफ्त में रोटियां तोड़ना चाहते हैं बस। किस्मत का फैसला तुम क्यों सुनाते हो? अल्लाह की मखलूक हो तुम, बस इंसानियत खो बैठे हो। भीख नहीं, जैसे कोई हक मांग रही हो। इनको देना मतलब खुद को शर्मिंदा करना। लोग खड़े होकर तमाशा देखने लगे, मगर किसी ने भी उस बूढ़ी औरत के हाथ में रोटी नहीं रखी।
जैसे गरीब की भूख मक्का के लोगों के लिए सबसे कम दर्जे की चीज हो, और उस जमाने में सदका देना तो दूर, जो देना चाहता उसे भी रोका जाता। खाना सिर्फ शानदार मेहमानों के लिए, बड़े लोगों की दावत के लिए। गरीब के पेट को तो उनकी नजर में कोई कीमत नहीं, और जुल्म वो गरीब की किस्मत समझा जाता। एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूछ बैठा, अम्मी ये क्यों रो रही है, इसे खाना क्यों नहीं देते? माँ ने घूर कर कहा, चुप रह, गरीबों के मसले में न उलझो, ये लोग ऐसे ही रहते हैं। बच्चे ने हैरत से बुढ़िया को देखा। बच्चों के दिल में अभी इंसानियत बाकी थी, मगर बड़े उनसे इंसानियत छीन रहे थे। शाम होने लगी, बाजार की भीड़ कम होने लगी, मगर उस बूढ़ी औरत की भूख बाकी रही। उसने झोली समेटी, जैसे थककर उम्मीद भी समेट ली हो। उसने अल्लाह की तरफ देखा और बस एक आह भरी। कोई लानत नहीं, कोई बदुआ नहीं, बस दर्द की खामोश चीख। मक्का रोशन शहर था, मगर दिलों में अंधेरा था। वहां काबा के सामने हजारों दिए जलते थे, लेकिन इंसानियत के लिए कोई चिराग नहीं जलता था। गरीब की भूख को नजरअंदाज किया जाता, उसकी तकलीफ को किस्मत कहा जाता, और सदका वो सिर्फ किताबों का लफ्ज मान लिया गया था, अमल की चीज नहीं। दोपहर का वक्त ढलने को था। शहर की तंग गलियों में अमीरों के घरों से उठती लजीज खुशबुएं बिखरी हुई थीं। भुने हुए गोश्त की महक, खजूर की मिठास और थालियों की खनखनाहट हवा में घुलकर तकल्लुफ और ऐशो आराम की गवाही दे रही थी। इन्हीं घरों में से एक घर था जहां बेवा औरत बरसों से नौकरानी का मामूली सा काम करती चली आ रही थी। उसके घर में न कोई सहारा था, न कोई हमदम, सिवाय उसके नन्हे बीमार बेटे के, जिसकी खांसी और बुखार उसकी रातों की नींद छीन लेते थे। उसी बेटे के लिए वो रोज उसी अमीर औरत के घर से बचा हुआ खाना लेकर जाती, जिससे बच्चे का पेट भर जाता था। मगर उस दिन उसकी तबीयत बेहद नाजुक थी, हाथ कांप रहे थे, सांसें फूल रही थीं, और काम उसके बस में नहीं रह गया था। अमीर घर की औरत ने उसको सबकी मौजूदगी में झिड़क दिया। आज फिर सुस्ती? काम नहीं हो रहा तो घर बैठो, हम खैरात खाना नहीं चलाते। तुमने तो तमाशा लगा रखा है। बीबी, आज मेरी तबीयत बहुत भारी है, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। मेहरबानी करके थोड़ा खाना दे दीजिए, मेरा बच्चा भूखा है। अगर उसको खाना ना खिलाया तो भूख के मारे उसकी जान चली जाएगी। मेरा सिर्फ वही सहारा है। हर रोज की यही कहानी है, जाकर कहीं और भीख मांग, हम पर बोझ मत बन। अब और तुझे सहारा नहीं दे सकती मैं। ऐसा न करिए बीबी, मुझ बेवा पर रहम कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी खाना लेने? मेरी वफादारी का ख्याल। भाग यहाँ से। दोबारा अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बीबी, मैंने सालों से तुम्हारे बच्चों की खिदमत की है। आज मेरे बच्चे का दर्द तुम्हें क्यों दिखाई नहीं देता? तुम भी तो एक माँ हो ना। मेरे से जबान मत लड़ा, वरना तेरी जबान खींच लूंगी। तेरा बच्चा मरे या जिए, इससे मुझे क्या मतलब। दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे दर पर मत आना, वरना तुझे 100 कोड़े की सजा दूंगी। बेवा लड़खड़ाते कदमों से वहां से चल दी। उसके सीने में इतना दर्द उमड़ रहा था कि लगता था हर सांस एक बोझ बन गई है। आंखों में आंसुओं का ऐसा सैलाब भरा था, मानो वो पूरे शहर को बहा ले जाए। उस शहर को जहां लोग अपने रुतबे पर घमंड करते हैं, मगर दिल के चिराग बुझ चुके होते हैं। मगर फिर भी वो खामोश थी। उसके आंसू गिर तो रहे थे, लेकिन उसकी जबान पर कोई शिकवा न था। बस एक टूटी हुई उम्मीद और एक माँ की मजबूरी, जो अपने बच्चे के लिए सब हकारत सहकर भी सिर झुकाए आगे बढ़ती जाती है। मक्का में लोग इबादत करते थे, मगर सदका देने से भागते थे। मजेदार बात यह थी कि जब कोई गरीब खाने का सवाल करता तो वही लोग दीन की बातें करने लगते। अल्लाह पर भरोसा करो, दुआ करो, सब ठीक होगा। तकदीर में यही लिखा था। जैसे दुआ रोटी का निवाला बनकर उसके पेट में उतर जाएगी। भूख की आवाज को किस्मत का फैसला कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना, यही मक्का की जहालत थी। इनका दीन सिर्फ रस्म था, दिखावा था, इबादतों की नुमाइश थी। मगर जिसने खुद को अल्लाह की मखलूक से जुदा कर लिया, वह दीन का हकदार कैसे? जिस शहर में गरीब की भूख की कोई कीमत न हो, वहां इबादतों की रौनक किस काम की? मक्का में दीन था, मगर दीन की रूह नहीं। खाना था, मगर इंसानियत नहीं। दुआएं थीं, मगर रहमत नहीं। ये शहर इंतजार में था, कहीं कोई आवाज उठे, कोई सच बोले, कोई इंसानियत को जिंदा करे। अभी सब कुछ अंधेरा था, लेकिन अंधेरा जितना गहरा होता जाता है, एक नूर के आने का वादा उतना ही यकीनी हो जाता है। अभी वो नूर नहीं आया था, मगर उसकी आहट करीब थी। मक्का के उस पत्थर जैसे दौर में हर सुबह बाजार का मंजर ऐसा लगता था जैसे जिंदगी का पूरा रंग बस सोने की चमक और कबीलों की अकड़ में कैद हो। हवाएं भी जैसे अमीरों के एहसानों में सांस लेती हों। इंसानियत का जिक्र तक न था। दौलत की महक, ताकत की धौंस और कबीलों की शान ही हर रास्ते में बिखरी रहती। उस दौर में हालात कुछ ऐसे थे कि लगता था जैसे रूहें तक पत्थर बन चुकी हों। हर तरफ दौलत का शोर, ताकत का घमंड, कबीलों की अकड़ और अमीरों की जहालत का परचम बुलंद था। सुबह की धूप जब बाजार की पथरीली जमीन पर गिरती तो उसी रोशनी में अमीरों के चेहरों का तकब्बुर चमक उठता। वहां इज्जत का मतलब सिर्फ यही था, किसके पास कितना माल है, किसके कबीले में कितनी तलवारें हैं, किसकी हवेली कितनी ऊंची है। मक्का में उस दिन काबा के करीब 4 बड़े सरदार चबूतरे पर खड़े थे, अपने मुलाजिमून के घेरे में, और उनके लहजों में वही घमंड था जिसने मक्का को अंधेरे में डुबो रखा था। पहले सरदार ने गर्दन ऊंची करके कहा, सुन लो ऐ लोगों, हमारे बनी हाजिम की हैसियत ऐसी है
कि हमारे कदमों की आहट से रास्ते भी कांप जाते हैं। हम में इतनी ताकत है कि किसी को आंख उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं। बाकी सारी इज्जत हमारी वजह से है और हम पूरे मक्का में सबसे ताकतवर हैं। पहले सरदार की आवाज हवाओं में गूंज रही थी। उसकी आवाज में अजीब भारीपन था, जैसे किसी को यह बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके कदमों के नीचे कितनी रियासतें कुचली पड़ी हैं। उसकी बात सुनकर कुछ लोग सर हिला देते, कुछ खुसर फुसर करते, मगर किसी को इतना हक न था कि उसकी बात को झुठला सके। हवाएं भी कुछ पल रुकीं और चबूतरे के नीचे मौजूद गरीबों ने अपनी निगाहें जमीन में गाड़ लीं। ये मक्का की आदत थी, जहां ताकत बोलती थी वहां बाकी सब खामोश हो जाता था। वहीं पास मौजूद दूसरे सरदार ने आगे बढ़कर अपनी भौहें चढ़ाईं और अकड़कर बोला, ऐ मक्का वालों, क्या तुम लोग नहीं जानते, ताकत अपनी जगह मगर इज्जत वो तो दौलत से मिलती है, और दौलत में बनी हातिम का मुकाबला कौन करेगा। हमारी दावतों का शोर हमारी पूरी सरहदों तक जाता है। दूसरे सरदार की अकड़ भरी आवाज से हवा भी जैसे धीमी हो गई थी। उसकी उंगलियों में चमकती अंगूठियां धूप को भी मात दे रही थीं। उसके पीछे खड़े नौकर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती दौलत हो। आम लोगों की निगाहें उस पर हैरत से टिक जाती, जैसे किसी जिंदा खजाने को देख रही हों। मक्का की हवा ऐसे अकड़बाज लोगों के अकड़ से भारी रहती थी और उनका हर लफ्ज ऐसा लगता जैसे गरीबों की रूह पर लकीर खींच रहा हो। तीसरा सरदार, जिसका कबीला अपनी बेजोड़ ताकत के लिए मशहूर था, आगे आकर बोला, ऐ लोगों, क्या तुम लोग नहीं जानते हमारे कबीले की ताकत को? कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, हमारी तलवारें जो करती हैं वो दूसरे कबीलों की दौलत और उनकी शान दोनों मिलकर भी नहीं कर सकती। ऐ मक्का वालों, हमारे कबीले बनी सवाल से शहर का बच्चा बच्चा डरता है। क्या ये बात खास नहीं है? उसके अल्फाज और झूठी शान अजीब डरावनी मालूम देती थी, जिससे आसपास मौजूद गरीब बेसहारा सहम जा रहे थे। दरअसल इस शहर में तलवार को इज्जत समझा जाता था और ताल्लुकात को जिंदगी का सहारा। गरीबों की राहत या जरूरत का सवाल उठाना भी गुस्ताखी माना जाता। पूरा समाज एक ऐसी दीवार बन चुका था जिसके एक तरफ सोना चमकता था, दूसरी तरफ भूख से सकती। चौथा सरदार, जो बहुत देर से खामोश खड़ा था और जिसकी भौहें खुद घमंड की लकीरों से भरी थीं, ऊंची आवाज में बोला, ऐ हबल और लात जैसे अजीम बुतों को मानने वालों, मैं हबल और लात की कसम खा के कहता हूँ, कोई कबीला कितना भी ताकत रखता हो, मगर सच ये है कि इस मक्का की सरजमी में हकीकी बाजी हमारे कबीले बनी एल की है। ताकत, दौलत, इज्जत तीनों हमारी मुट्ठी में बंधे हैं। इस शहर में बुतों के बाद हम ही सबसे अजीम हैं। चौथे सरदार के ये अल्फाज जमीन पर गिरते ही ऐसा लगा जैसे बाजार की जमीन पर धूल का नहीं बल्कि डर का बादल उठ गया हो। उसके आसपास खड़े सिपाही तलवारों को मजबूती से थामे खड़े थे, जैसे किसी भी वक्त किसी के सर पर वार कर दें। लोगों के चेहरों पर झिझक और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जो गरीबी और मजबूरी के साथ पैदा होती है। ऐसी आवाजें मक्का में रोज उठती, रोज गिरती, मगर हर बार इनके गिरने की जगह गरीबों की रूह पर होती। लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे भी थे जो उनकी बातें ऐसे सुन रहे थे जैसे ये लोग खुद अपनी इबादत कर रहे हों। अमीरों की बातें, अमीरों के किस्से, अमीरों के घमंड। मक्का में ये किसी दीन से कम न था। गोया पैसा ही खुदा हो चुका था और ताकत उसकी नमाज। मक्का का वो पुराना दौर था जब अंधेरी सोचें हर तरफ हावी थीं, गलियों में, बाजारों में, काबे के आसपास। जहां भी नजर जाती, लोगों की जबान पर बस एक ही शय रहती, सोना, चांदी, रुपया, दौलत, जरू जवाहिरात। जैसे इंसान की कीमत उसके किरदार से नहीं बल्कि उसके खजाने के वजन से तौली जाती हो। बुतों के आगे चढ़ावे रखने का रिवाज इतने उरूज पर पहुंच चुका था कि लोग पूरे दिन इसी पर गुफ्तगू करते रहते। फलां ताजिर ने आज इतना नजर पेश किया, फलां सरदार ने अपने बुत को सोने की माला चढ़ाई, फलां घराने ने चांदी की तश्तरियां बनवाईं। यही बातें सुबह से शाम तक हवाओं में गूंजतीं। हर कोई चाहता था कि उसका जिक्र मक्का की महफिलों में हो, उसका नाम उस फख्र के साथ लिया जाए कि फलां शख्स ने अपने बुत के लिए इतना बड़ा चढ़ावा रखा कि पूरी बाजार में चर्चा फैल गई। लोगों के दिमाग पर यह वहम इस कदर तारी था कि जो जितनी ज्यादा दौलत बुत के आगे रखे उसे उतना ही बड़ा आशिक माना जाता। गरीब, मजबूर, मोहताज इंसान को कोई नहीं पूछता था, मगर बुतों के आगे रखी चमकदार तश्तरियों पर हर नजर ठहर जाती। उस दिन भी हरम के साए में वही मंजर था। धूप हल्की हल्की तप रही थी और हवा में रेत और इत्र की महक मिली हुई थी। अचानक बाजार की तरफ चहल पहल बढ़ी। लोग एक दूसरे को कोहनी मारकर कहने लगे, देखो देखो, बड़ा ताजिर आ रहा है, आज फिर कोई भारी नजर पेश कराएगा। कुछ औरतें अपने बच्चों को रोककर कहने लगीं, देखो बेटा, यही है वो आदमी जिसका नाम पूरी मक्का में गूंजता है। ताजिर अपने चेलों और गुलामों के गिरोह के साथ दाखिल हुआ। उसके कपड़ों की चमक, उसकी पगड़ी का लिबास, उसके इत्र की खुशबू, सब कुछ उसकी दौलत की दास्तान बयां कर रहे थे। चलने का अंदाज भी यूं था जैसे जमीन उसके कदमों से खुद को नाप कर फख्र कर रही हो। काबे के पास पहुंचकर उसने हल्की सी ठोड़ी उठाई और गुलामों को इशारा किया। आगे बढ़ते हुए गुलामों ने भारी तश्तरी उठाई हुई थी, जिसमें सोने के सिक्के, चांदी के तराशे हुए सिक्के, मोतियों की लड़ियां और कीमती पत्थरों से भरी छोटी डिब्बियां रखी थीं। ताजिर ने सबके सामने रुककर ऊंची आवाज में कहा,
मक्का वालों देखो, मैंने अपने मकबूल बुत के लिए कितनी बड़ी नजर पेश की है। इस मक्का में अगर कोई फराख दिल है तो वो मैं हूँ। बाकी लोग तो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई मेरे जैसा चढ़ावा नहीं चढ़ाता। उसकी आवाज में ऐसा तकब्बुर था कि हवा भी जैसे थमकर सुनने लगी। पास खड़े लोगों ने फौरन सर हिलाया। एक बोला, वाकई आपकी जूदो सखा मिसाल बन चुकी है। लोग आपकी दौलत को नहीं, आपके दिल की बुलंदी को सलाम करते हैं। हुजूर, आप जैसे दौलतमंद ही मक्का की शान हैं। आपकी इनायतों से ही तो बुतों की रहमत बरसती है। ताजिर के होंठों पर गुरूर की मुस्कान फैल गई। उसकी बातें सुनकर लोग आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, आज तो उसने पिछली बार से दोगुना नजर रखा है। दूसरा जवाब देता, हाँ, इसलिए उसकी दुकान पर इतनी बरकत है, बुत उसके कारोबार की हिफाजत करते हैं। तीसरा बोल उठा, काश हम में भी इतनी हैसियत होती, मगर क्या करें, नसीब वालों की बात ही और होती है। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा चल रही थी, ताजिर, उसकी दौलत, उसकी तश्तरी, उसकी नजर, उसका फख्र। इंसानों की भूख प्यास, गरीबी, दर्द, मजबूरी, इन सब का नाम लेने वाला कोई नहीं था। मक्का की उस धूप आलूद फजा में, जहां रेत के जर्रे भी जैसे घमंड में डूबे हुए नजर आते थे, लोग अपने आप को बड़ा पाक दामन समझते फिरते थे। बाजार से लेकर हरम के साए तक हर तरफ इबादत की चहल पहल थी, मगर इंसानियत का नामो निशान कहीं न मिलता था। लोग सजदों में गिरते, हाथ उठाकर दुआएं मांगते, आंखें बंद करके भरे हुए गले से कुछ पढ़ते, मगर उनके दिलों में एक अजीब सी बेरहमी बसी रहती। उनकी इबादतें जिस कदर लंबी होती, उतनी ही उनके सीने दूसरों के दर्द से खाली होते जाते। कोई पूछता कि फलां आदमी का हाल कैसा है, तो जवाब मिलता, हमारा क्या ताल्लुक, वो अपना मसला खुद जाने। गरीबों के लिए हसरत भरी नजरें तो थीं, मगर तरस का एक कतरा भी नहीं। हर शख्स अपने सजदे और अपने बुतों में ऐसा गुम था जैसे बस वही अल्लाह के सबसे करीब है। हरम के अंदर बड़े बड़े बुतों के सामने दिए जल रहे थे। धूप की लपटों से धुआं हवा में तैर रहा था और लोग कतारों में खड़े अपनी अपनी मन्नतें पेश कर रहे थे। उसी भीड़ के एक कोने में एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से चादर ठीक करती हुई एक बड़े पत्थर के बुत के सामने पहुंचती है। उसके कदम कांप रहे थे, चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई, मानो कई रातों से नींद और चैन दोनों उसकी जिंदगी से रूठ चुके हों। वह बुत के कदमों में एक पुराना सा थैला रखती है, जिसमें शायद कुछ सूखे खजूर और आधा बचा आटा था। फिर दोनों हाथ उठा लेती है। उसकी आवाज फटती हुई सी लगती है, ए बड़े खुदा, मेरा शौहर कई दिनों से बीमार पड़ा है, दवा का भी इंतजाम नहीं, तू हमारी मदद कर दे। पास खड़े दो आदमी इस दुआ को सुनकर हंसी दबाते हुए एक दूसरे से कहने लगते हैं, ये बुढ़िया बुत पर बिना कुछ चढ़ावा चढ़ाए ऐसे दुआ कर रही है जैसे आज ही इसकी दुआ कबूल हो जाएगी। अरे रहने दे, इसको कुछ नहीं मिलना। भला बुतों ने आज तक बिना चढ़ावे के किसी की भी दुआ पूरी की है जो इसकी करेंगे। मगर उनकी आवाजें इतनी धीमी थीं कि बूढ़ी औरत तक नहीं पहुंच रही थीं, और पहुंच भी जाती तो क्या। उसका यकीन पत्थर के सामने ही कैद था। हरम के बीच में कई लोग सजदों में सिर झुकाए पड़े थे। कुछ ऐसे थे जो अपनी इबादत के दौरान बार बार इधर उधर देखते कि कौन देख रहा है। कोई लंबा सजदा कर रहा है तो कोई अपने हाथों को आसमान की तरफ ऐसे उठा रहा है मानो पूरी दुनिया को बता रहा हो कि उसका रुतबा अल्लाह के नजदीक कितना ऊंचा है। लोगों की भीड़ में एक शख्स जानबूझकर जोर जोर से दुआ पढ़ने लगता है ताकि दूसरों का ध्यान उसकी तरफ जाए। ऐ मेरे बुत, तू जानता है कि मैं तेरी राह में कितना वक्त देता हूँ। तू मेरी रोजी जरूर बढ़ा दे। मैं तेरे लिए 10 ऊंट की कुर्बानियां पेश करूंगा। तू मुझे इस बार ज्यादा मुनाफा दिलवा दे, तू ही देने वाला है। ऐ मेरे बुत, तेरी शान बहुत निराली है। अब मुझे जल्दी से एक बेटा भी दे जिसको मैं तेरी इबादत में लगाऊंगा। उसके पास खड़े लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर बोले, ये हर रोज इतना शोर मचाता है मानो अल्लाह बगैर इसकी ऊंची आवाज के सुनता ही नहीं। दूसरा हंसकर बोला, इसकी दुआओं का असल मकसद लोग हैं, अल्लाह नहीं। लेकिन जो आदमी दुआ कर रहा था उसके चेहरे पर कोई शर्म का निशान नहीं था, उल्टा उसे अपने दिखावे पर बड़ा नाज था। बाजार की ओर जाने वाली गली में दो लोग अपने साफ सुथरे लिबास में खड़े बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, भाई, इन दिनों इबादत करने वालों की तादाद बढ़ गई है। हर कोई दिखावा करता फिरता है कि वो कितना मुत्तकी है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। अब किसी के दिल में रहम नाम की चीज भी नहीं दिखती। मुझे कुछ रोटी दे दो बेटा, मेरे बीवी बच्चे कई दिन से भूखे हैं। हमारी रोजी तुम्हें देने से बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। क्या बेवकूफी की बातें करता है। ये बूढ़ा हमारे बूतों का मुकाबला करता है। हमारी रोजी में बरकत बुत ही देते हैं, तेरे जैसे गरीब नहीं। बस हर वक्त भीख ही मांगते रहते हैं। ये लोग काम क्यों नहीं करते? और बताओ, कहते हैं इनको देने से हमारी रोजी बढ़ेगी। पता नहीं कहां से ये बेतुकी बातें सिखाते हैं। वैसे तुमने अच्छा सबक सिखाया, अब ये दोबारा भीख नहीं मांगेगा। जो अभी रहम की बात कर रहे थे, दरअसल वो भी बेरहम ही थे। उनके लिए रहम मतलब दावत से था कि कौन कितनी उम्दा दावत दे सकता है, कौन कितना खजूर बांट सकता है। वही शख्स थोड़ी ही देर बाद एक बुत के सामने खड़ा होकर हाथ उठाकर दुआ करने लगता है। ऐ हमें औलाद देने वाले,
हमारे काफिलों की हिफाजत करने वाले, तू मुझसे राजी हो जा। इतनी झुकी हुई गर्दन, इतना लंबा सजदा कि देखकर लोग उसकी तारीफ करने लगे, मगर उसके दिल में गरीब के लिए एक लम्हे का भी एहसास पैदा नहीं होता। हरम की एक दीवार के पास कुछ आदमी बैठकर आपस में बहस कर रहे थे कि इबादत किसकी ज्यादा मुकम्मल है। एक बोला, मैं तो रोज 2-2 घंटे बुत के सामने बैठा रहता हूँ। दूसरा झट से बोला, अरे भाई, मैं तो रात के वक्त भी जाकर दिया जलाता हूँ। तीसरा बोला, मैं तो अपनी कौम में सबसे बड़ा इबादत गुजार माना जाता हूँ। मगर उसी वक्त एक गरीब बच्चा वहां आता है और कहता है, या शेख, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, हमारे घर कुछ भी नहीं खाने को। तो हम क्या करें? भूख और आंसू ही तुम्हारी किस्मत हैं। हमें परेशान मत करो, यहाँ से चले जाओ। हमारी इबादत की बातों में खलल डालने वाले लोग हैं, इनकी मदद करने से बुत भी नाराज हो जाएंगे। मक्का की हवा उन दिनों अजीब सी खामोशी और धौंस का मिला जुला बोझ उठाए चलती थी। शहर के रास्ते, बाजार, हरम के सहन और काबा के आसपास की गली कूचों में एक ऐसा दबदबा महसूस होता था कि आम लोग सांस लेते हुए भी डरते थे, कहीं कोई सरदार उन्हें घूर न ले, कोई कबीले का बड़ा आदमी उनको गुस्ताख न समझ ले। और इन बड़े लोगों में अबू जहल और वालिद बिन मुगीरा का नाम ऐसा था कि उनके गुजरने से पहले ही लोगों की आवाजें धीमी पड़ जातीं और उनके जाने के बाद ही दोबारा सांस लेने का मौका मिलता। उस शाम काबा के साए में कुछ मशालें जल रही थीं। रोशनी में पत्थर के बुत और भी बड़े दिखते थे और सरदारों के चेहरे भी। अबू जहल लोगों के सामने खड़ा था, अपने चमकते लिबास में, आंखों में घमंड का ऐसा रंग कि सामने खड़े लोग उसका चेहरा देखने से पहले अपना सर झुका लेते। उसके चारों तरफ कौम के कुछ और अमीर मौजूद थे। वालिद बिन मुगीरा अपने लाठी जैसे लंबे कद को संभालते हुए धीरे धीरे घूमकर भीड़ को देखता था, मानो हर एक को गिन रहा हो। अबू जहल ने ऊंची आवाज में कहा, मक्का वालों, याद रखो, हमारी कौम की इज्जत इन बुतों से है। जिसने इन बुतों को माना उसने कुरैश को माना। जिसने इनके सामने सिर झुकाया वही मक्का में रहने के काबिल हैं। हमारे बुतों की तौहीन करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारा वजूद इन्हीं बुतों से है। ये बुत हमारी नस्लों के रखवाले हैं, हमारे कारोबार की बरकत हैं और हमारी दहशत की पहचान है। तुम अच्छी तरह जान लो, जिस दिन तुमने इनसे मुंह मोड़ लिया तो कुरैश का रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा, हमारे बाजार उजड़ जाएंगे, हमारे तिजारती काफिले लूट लिए जाएंगे और हमारी इज्जत हवा में उड़ जाएगी। और सुन लो, जिसने इन बुतों की बेअदबी की उसकी शामत करीब है, वो चैन से नहीं सो सकेगा। ये बिल्कुल सही है सरदार, मूर्तियां हमारी रक्षक हैं, हमारे कौम की ताकत इन मूर्तियों की वजह से है। अबू जहल मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहम का नामो निशान न था। उसका घमंड हवाओं में फैलता हुआ महसूस होता था। इन सरदारों को लगता था कि लोगों का डर, उनकी खराबी, उनकी नाइंसाफियां, यही उनकी ताकत है और ताकत ही उनका मजहब है। उस दौर में अबू जहल की बात सिर्फ बात नहीं होती थी, हुक्म होती थी। लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, हर वक्त उसकी मंजूरी चाहते, और वो इस तवज्जो को अपनी ताकत की दवा समझता था। वो जहां खड़ा होता वहां एक दहशत सी फैल जाती, मानो वो इंसान नहीं बल्कि एक साया हो जो दूसरों की गर्दनें झुकाने में मजा लेता हो। अबू जहल का जुल्म सिर्फ बुतों की हिफाजत तक महदूद न था, वो लोगों के दिमाग पर हुकूमत करना चाहता था। वो चाहता था कि मक्का की हर सोच उसी की तरह सोचें, उसकी मर्जी से, उसके डर से, उसके झूठे मजहब की रस्सी में बंधे हुए। वालिद बिन मुगीरा भी इसी रास्ते का हमसफर था। दोनों अपनी कौम के सामने खुद को अक्ल, रिवायत, मजहब और सियासत हर चीज का मालिक समझते थे। मक्का उस दौर में सिर्फ शहर न था, एक कैद खाना था जहां सोचने पर रोक थी, सवाल करने की मनाही थी और रिवायतों को तोड़ना गुनाह अजीम था। सरदारों की मजहबी रियाकारी का आलम यह था कि वो खुद बुतों के सामने दिखावे की इबादत करते, मगर दिल में खुद जानते थे कि ये सब ताकत की सियासत है। लेकिन कौम को यकीन दिलाते रहते कि बुतों का इनकार उनकी मौत है और सरदारों की तौहीन शहर की तबाही। दारुल नदवा की वो रात कुछ अलग ही गौर व फिक्र से भरी हुई थी। बाहर मक्का की गर्म हवा रात में भी वैसी ही तपिश लिए बह रही थी, मगर अंदर सरदारों की मौजूदगी से एक भारी सा सुकून और दबदबा महसूस हो रहा था। पत्थर की दीवारों के बीच बैठे अबू जहल, अबू लहब और चंद दूसरे कबीलाई सरदार अपनी झूठी शान के साथ मौजूद थे। चेहरे अकड़ से भरे हुए गहरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हुए तिजारत के मसाइल पर बहस कर रहे थे। मक्का की सारा कारवां, रास्तों की हिफाजत, मुनाफे और खतरात, इन सब का फैसला यहीं होता था और उनकी हर बात शहर में कानून की तरह मानी जाती थी। अबू जहल ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, सुनो, शाम से आने वाला कारवां अगले हफ्ते मक्का दाखिल होगा। अगर हम रास्ते की निगरानी बढ़ा दें तो मुसाफिरों से वसूल होने वाला महसूल दोगुना किया जा सकता है। अबू लहब ने भौहें तरेरी, दोगुना? क्या तुम समझते हो कि हर मुसाफिर बेखौफ हमारी शर्तें मान लेगा? कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने कारवां किसी और रास्ते से गुजारने लगे। पीछे बैठे एक और सरदार ने बात काटते हुए कहा, नहीं अबू लहब, अभी हालात ऐसे नहीं। मक्का की राह सबसे महफूज है और कारवां वाले जानते हैं कि हमारी निगरानी के बगैर उनका सामान बिल्कुल भी महफूज नहीं। अबू जहल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं कह रहा हूं, हमारी ताकत का असर कायम रहना चाहिए। तिजारत का दारोमदार हमारी इत्तेहाद पर है। महसूल बढ़ाओगे तो खजाना भी बढ़ेगा।
अबू लहब ने धीमी आवाज में पूछा। और अगर लोगों ने एतराज किया? अबू जहल ने गर्दन उठाकर जवाब दिया, तो हम समझा देंगे कि यह फैसला मक्का की भलाई के लिए है, और अगर कोई ज्यादा जुबान चलाए तो उसे याद दिलाना पड़ेगा कि दारुल नदावा का हुक्म आखिरी होता है। कमरे में मौजूद सरदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक ने कहा, मुझे लगता है ये मौका मुफीद है, तिजारत बढ़ेगी तो हमारी शान भी बढ़ेगी, अरब के दूसरे कबीलों में हमारी दहशत भी बरकरार रहेगी। अबू लहब ने आखिरकार सर हिलाया। ठीक है, अगर सब मुत्तफिक हैं तो मैं भी राजी हूँ, लेकिन याद रहे कोई भी फैसला मक्का की सल्तनत और हमारी इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अबू जहल ने हाथ उठाकर बात समेटी। तो लिहाजा ये तय हुआ कि अगले कारवां से महसूल बढ़ाया जाएगा और रास्तों की निगरानी दोगुनी की जाएगी। दारुल नदवा की हवा में उस रात एक अजीब सी सख्ती और इत्मीनान भर गया। सरदारों ने अपने हाथ उठाए, फैसले पर मोहर लगाई, और कमरे का माहौल यूं लगा जैसे मक्का का आने वाला कल फिर आज इन चंद लोगों की जुबान से तय हो गया हो। काबा के आसपास की शाम हमेशा की तरह धूलो धुआं, धूपो हवा और लोगों की लगातार चहल पहल से भरी हुई थी, मगर उस दिन माहौल में कुछ अजीब सा बोझ था, जैसे किसी अनकही तकलीफ का साया चारों तरफ तारी हो। बुतों की कतारें अपने अपने मकाम पर खामोशी से खड़ी थीं, मगर लोगों की आंखों में इन बेजान पत्थरों के लिए यकीन की आग यूं जल रही थी जैसे ये खुद उनकी किस्मत के मालिक हों। मक्का के लोग उसी चबूतरे के चारों तरफ घूम घूम कर अपनी फरियादें पेश कर रहे थे। कोई बुत के आगे झुककर बेटे की सलामती की दुआ मांग रहा था, ऐ हबल मेरे बच्चे को बीमारी से शिफा दे दे। कोई औलाद के लिए हाथ फैलाए खड़ा था, ऐ मनात मुझे भी एक वारिस नसीब कर। एक तिजारत पेशा आदमी बुत के गले में मोतियों की माला डालकर कह रहा था, मेरी कारगुजारी में बरकत डाल, मेरा मुनाफा बढ़ा दे। और कोई अपनी कारवां की कामयाबी की मिन्नतें कर रहा था, ऐ मेरे खुदा मेरी राहें महफूज कर दे, मेरा सफर आसान कर दे। हर तरफ दुआओं की आवाजें, आहों का शोर और उम्मीद से भरी निगाहें बिखरी हुई थीं, मगर अजीब बात यह थी कि इन सब दुआओं का रुख उन बुतों की तरफ था जिनके कान नहीं थे, जिनके दिल नहीं थे, जिनकी आंखें नहीं थीं, किसी भी किस्म की सुनने, समझने या देने की ताकत उन पर नहीं थी। फिर भी लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर, छू छू कर, उनसे लिपट कर रोते हुए कहते, मेरी मदद कर, मेरी पुकार सुन, मुझे बेनियाज कर। मगर सच्चाई ये थी कि जिन नेमतों पर ये लोग इतराते थे, औलाद हो या तिजारत, जिंदगी हो या मौत, बरकत हो या आफियत, इनमें से कोई चीज इन पत्थरों ने कभी नहीं दी थी। जो कुछ मिला वो अल्लाह ने दिया था, वही जो दोनों जहानों का मालिक है, वही जिसने इंसान को पैदा किया, वही जो उसकी हर धड़कन पर कादिर है। लेकिन इन गुमराह लोगों पर यह हकीकत कभी रोशन न हुई। वो अल्लाह की रहमत से गाफिल थे और उन पर गुमराही के पर्दे डल चुके थे। जो जुल्म उनके आसपास हो रहा था वो उस पर भी खामोश बैठे रहे। किसी को सताया जाता तो वे तमाशा देखते, किसी को रौंदा जाता तो वे बस कंधे उचका देते। और इसी गफलत के चलते उन्होंने अपने ऊपर अबू जहल जैसे जाहिल, मुतकब्बिर और अंधेरे में डूबे इंसान को सरदार बना लिया था। अबू जहल जो न खुद हक को पहचानता था न किसी को पहचानने देता था। अबू जहल जो बुतों को अपना खुदा समझता था और दूसरों को भी उसी गुमराही की अंधेरी राह पर धकेलता था। ऐसे लोग उसके पीछे आंख मूंद कर चलते जा रहे थे जैसे उसके कहे हुए हर लफ्ज में कोई आसमानी हिकमत छुपी हो। लोग बेजान पत्थरों से अपनी किस्मत मांग रहे थे और वो मालिक असल जो सब कुछ देने वाला है, सब कुछ करने वाला है, उन दिलों को पुकार रहा था जिन्हें अब सुनाई ही नहीं देता था। एक रोज काबा में मौजूद बुतों में से एक बुत के पास एक औरत किनारे किनारे चलते हुए पहुंची। उसके कपड़े धूल से मैले थे, चेहरे पर थकान की लकीरें थीं और आंखों में एक गहरी बेबसी। वो आगे बढ़ी, अपने दोनों हाथों को बुत की तरफ उठाया और अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया। वो रोते हुए बुत के पैरों में गिर गई और हांफती हुई आवाज में बोली, ऐ मेरे बुत, तू मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहा? मैं कब से तुझे मना रही हूँ। कुछ रोज पहले ही मैंने तेरी राह में ऊंट की कुर्बानी दी थी अपने शौहर की सलामती के लिए, मगर आज तक उसका कोई अता पता नहीं। तू क्यों नहीं बोलता? क्या तू गूंगा है, बहरा है, अंधा है? तुझे मेरे आंसू क्यों नहीं दिखते? काबा की दीवारों ने न जाने कितनी सदियां ऐसी पुकारें सुनी थीं, मगर उस वक्त उस औरत की फरियाद दिल को चीर कर निकल रही थी। मुझे लगता है मोहम्मद सच कहते हैं, तुम जैसे बुत किसी के नहीं हो सकते। अल्लाह ही सब कुछ है जिसको हम भूल बैठे हैं। मोहम्मद का दीन ही सच्चा दीन है। अब मैं भी उनके रब पर ईमान लाऊंगी। तू तो बस पत्थर है, बेजान पत्थर। तुझे तो खुद किसी इंसान ने ही तराशा है। अब से मैं तुझसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ और कभी तुझ पर कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगी, नहीं कभी तेरे दर पर आऊंगी। वो और टूट गई। उसकी आंखों से आंसू मिट्टी में गिर रहे थे जैसे रेत में कोई दरिया समा रहा हो। उसी घड़ी पीछे से एक भारी कदमों की आहट आई। दारुल नदवा से लौटते हुए अबू जहल काबा की तरफ आ रहा था। उसकी नजर अचानक उस औरत पर पड़ी जो अपने आंसुओं में भी यकीन से भरी बात कह रही थी, और वही बात अबू जहल के नफरत भरे दिल को चीर गई। औरत, तू हमारे बुतों की तौहीन कर रही है। तूने हमारे पाक बुतों को बेजान कहा। हाँ, ये बेजान ही है क्योंकि मैंने इन पर सब लुटा दिया, अपनी दौलत,
अपनी उम्मीद, लेकिन ये सुनता नहीं, न बोलता है, न जवाब देता है। मुझे लगता है कि मोहम्मद का दीन ही असल दीन है, ये बुत किसी काम के नहीं। ये जुबान तुझे किसने दी है? तू जानती नहीं कि ऐसे अल्फाज पर क्या सजा मिलती है? चल बुत के पैरों पर सर रखकर माफी मांग, वरना मैं तेरा ऐसा अंजाम करूंगा कि पूरा मक्का कांप जाएगा। मैं इस बेजान पत्थर को नहीं मानती। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। मैं ईमान लाती हूँ मोहम्मद के रब पर। मैं नहीं मानूंगी इन बुतों को, तू कुछ भी कर ले। हमारे बुतों की तौहीन करने वाली औरत, तुझे बख्शूंगा नहीं। तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा, तू उस नए दीन का नाम लेना भी भूल जाएगी। तूने आज मेरे सामने, लोगों के सामने हमारे बुतों को झूठा कहा। तेरी इस जुर्रत की एक ही सजा है कि तुझे कोड़ों से छलनी कर दिया जाए। अबू जहल ने कोड़े मार मार कर औरत को लहूलुहान कर दिया। औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसका जिस्म जख्मों से भर गया था, सांसें टूटी फूटी थीं, मगर उसकी आंखों में एक रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो किसी पत्थर, किसी बुत, किसी जालिम से बुझ नहीं सकती थी। अबू जहल ने कदम पीछे हटाए, मगर उसके चेहरे पर हैरत की झलक थी, क्योंकि उस औरत को दर्द हरा नहीं पाया था। उसकी ईमान की आवाज आखिरी दम तक बुलंद रही थी, और मक्का की हवाएं उस रात एक खामोश गवाही देती रहीं कि पत्थर गिर सकते हैं, बुत बिखर सकते हैं, जालिम टूट सकते हैं, मगर यकीन की आवाज कभी नहीं रुकती। मक्का की दोपहर अपनी खामोशी के साथ फैली हुई थी। काबा की दीवारों पर पड़ती धूप हल्की सुनहरी सी चमक पैदा कर रही थी। हवाओं में गर्म रेत की महक थी, और बाजार की तरफ से आती हल्की हलचल भी उस वक्त कुछ थमी हुई सी मालूम होती थी। उसी काबा के साए में हमारे प्यारे नबी ताजदारे हरम मोहम्मद अरबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवानुमा थे, अपने रब की याद में डूबे हुए, दिल में उस दौर की बीमारियों का बोझ लिए हुए। चारों तरफ मक्का की वो फिजा थी जिसमें जुल्म बेझिझक सांस लेता था और रहम कहीं खो चुका था। अमीरों की रियाकारी, गरीबों पर सितम, बुतों की पूजा का खोखलापन और मजहब के नाम पर दिखावे का शोर, ये सब चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में रोजाना की हकीकत थीं। काबा की तरफ से हल्की हवा चली तो शाम की शुरुआत का एहसास होने लगा। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और ज्यादा मलूल हो उठा। अचानक फिजा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हवा ठहर गई, आसपास की आवाजें जैसे कहीं खो गईं। काबा की छाया लंबी होती जा रही थी, और उस साए के बीचों बीच एक नूरानी हलचल सी पैदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक हल्की सी धड़कन महसूस हुई, वो एहसास जो सिर्फ वही के आने के वक्त महसूस होता था। इसी लम्हे में आसमान की तरफ से एक नूर नीचे उतरता हुआ महसूस हुआ, गोया कोई सफेद सुबुक रोशनी काबा की छत को चीरती हुई नीचे आ रही हो। कुछ ही लम्हात बाद हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सामने मौजूद थे, जैसे पूरी फिजा उनके कदमों की ताप में थम गई हो। उनकी आवाज में वो हैबत थी जो दिल को हिला दे, और वो नरमी जो रूह को थाम ले। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादब सलाम पेश किया। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया। जिब्रील अमीन बोले, ऐ अल्लाह के महबूब, आपके रब की तरफ से एक नया कलाम उतारा जा रहा है। वो कलाम जो इस शहर के जालिमा के चेहरे बेनकाब करेगा, जो दिखावे की इबादत और गरीबों पर जुल्म का असली चेहरा उजागर करेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। आपका मुबारक मासूम दिल पूरी तवज्जो के साथ हजरत जिब्राइल को सुन रहा था। फिर जिब्रील अमीन ने तिलावत शुरू की, और हर लफ्ज काबा की फजा को काटता हुआ उतर रहा था, जैसे हवा भी उसे सुनने के लिए ठहर गई हो। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, यानी क्या आपने देखा उस शख्स को जो दीन यानी हिसाब किताब आखिरत को झुठलाता है। आयत के उतरते ही मक्का का पूरा समाज आंखों के सामने फैल गया। वो चेहरे जो अकीबत पर हंसते थे, जो कहते थे मरने के बाद कौन उठाएगा, उनके दिलों में न कोई डर न कोई जिम्मेदारी। जिब्रील की आवाज जैसे कह रही थी, देखो ये वो लोग हैं जिनकी नजर में इंसाफ का दिन कोई हकीकत ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर से भरी निगाहें झुक गईं। दीन को झुठलाना सिर्फ जबान से नहीं, अमल से भी होता है, और ये आयत उसी अमल का पर्दा उठा रही थी। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीमा, यानी यही वो है जो यतीम को धक्के देता है। जैसे ही आयत उतरी, मक्का की गली में एक मंजर उभर आया। एक अमीर आदमी रेशमी कपड़ों में, और उसके सामने एक यतीम बच्चा, कमजोर, भूखा। चल हट, मेरे रास्ते से दूर हो, और उसने बच्चे को धक्का दे दिया। हजरत जिब्रील की आवाज में एक गम और एक नाराजगी दोनों थीं। यतीम जिसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है, और यही इम्तिहान है इंसानियत का, मगर शहर के सरदार उसे बोझ समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में चुभन हुई, क्योंकि यही वो समाज था जिसका बोझ उठाने की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदारी दी जा रही थी। हजरत जिब्राइल अमीन ने तिलावत जारी रखी और अगली आयत पढ़ी।
वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। और वो लोग जो दूसरों को भी गरीब को खिलाने के लिए मना करते हैं। अब एक और मंजर खुला। दो अमीर काबे के पास खड़े बातें कर रहे हैं। पहला कहता है, फलां अमीर गरीबों की मदद की बातें करता रहता है, उसे रोकना होगा। दूसरा मुस्कुराता हुआ कहता है, हाँ भाई, जिनकी मदद हमारे बुत नहीं करते, भला उनकी मदद करने में कैसा सवाब। उनकी बातें हवा में तैरी, मगर उसी वक्त जिब्रील की आवाज ने उन्हें चीर कर रख दिया। इस आयत में सिर्फ मदद न करने वालों की बात नहीं, बल्कि दूसरों को भी रोकने की बात है। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में न रहम है न जिम्मेदारी। वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब का ख्याल न करे, ताकि उनके सामने कोई इंसाफ का आईना न रख दे। हजरत जिब्राइल अमीन चौथी आयत की तिलावत करते हैं, फवैलुन लिल मुसल्लीन, तो तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मासूम दिल सिमट गया। आखिर नमाज पढ़ने वालों के लिए तो भलाई होती है, मगर यहाँ तबाही सुनाई जा रही थी। हजरत जिब्राइल अमीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का दीदार करते हुए 5वीं आयत की तिलावत करते हैं, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। वहीं काबा के करीब एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, लंबी किराअत, खूबसूरत लहजा, मगर लोगों की निगाहें हटते ही वो जल्दी से सलाम फेर देता है। उसका दिल कहीं और, उसका खुलूस कहीं नहीं। ये आयत दिखावे की इबादत पर एक तगड़ी चोट थी। वो नमाज जो दिल को न बदले, वो सिर्फ हरकत बनकर रह जाती है। हजरत जिब्राइल अमीन बिना रुके अगली आयत की तिलावत शुरू करते हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊन, और जो दिखावे के लिए इबादत करते हैं। अब समाज का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आया। मक्का के सरदार दूसरों के सामने अपनी नेकी दिखाते, मगर दरवाजे बंद होते ही उनका चेहरा बदल जाता। नेकी उनके लिए अज्र नहीं, बल्कि एक शोहरत का जरिया थी। हजरत जिब्रील की आवाज हर लफ्ज के साथ मक्का के समाज की रूह को तलवार की तरह चीर रही थी। यूं हजरत जिब्राइल अमीन आखिरी यानी 7वीं आयत की तिलावत करते हैं, वयमनाउन अल माउन, और मामूली सी मदद को भी रोक देते हैं। आखिरी आयत में सख्ती की एक ऐसी झंकार थी कि हवा थम गई। माउन यानी वो छोटी छोटी चीजें, एक प्याला पानी, एक रस्सी, एक बर्तन, एक चिंगारी, जिससे किसी की जिंदगी आसान हो जाए। मगर ये लोग, उनका घमंड इतना था कि छोटी से छोटी चीज देने को भी तैयार न थे। उनके चेहरे पर कंजूसी, दिल पर ताले और नेकी पर रुकावटें। और जब ये आयत उतरी, ऐसा लगता था जैसे अल्लाह का गजब उन पर सीधा उतर रहा हो, जो मक्का के उस घमंडी समाज को पत्थर बना देना चाहते थे। अब जिब्राइल अमीन खामोश हो चुके थे, न कोई और लफ्ज, न कोई इजाफा। वही वक्त था जब वही मुकम्मल हो चुकी थी। अल्लाह का पैगाम पूरा उतर चुका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुका हुआ था, दिल पूरी तरह उस कलाम के असर में डूबा हुआ। ये वही लम्हा होता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दबाजी नहीं करते थे, न सवाल न बात, बस सुनना, संभालना और अपने सीने में वही को महफूज कर लेना। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद जिब्राइल अमीन ने निगाह उठाई। उनकी आवाज में अब वही नरमी थी जो वही पूरी होने के बाद हुआ करती थी। उन्होंने अर्ज किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। जैसा आपको पहुंचाने का हुक्म था, पूरा कर दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, आंखों में गहरी संजीदगी थी। आपने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, ये कलाम दिलों को हिला देने वाला है। जिब्राइल अमीन ने कुछ न कहा। वही का उतरना और वही का रुक जाना, दोनों उनके लिए अल्लाह के हुक्म किताबें थे। फिर जैसा कि हर बार होता था, वो नूरानी मौजूदगी आहिस्ता आहिस्ता ओझल होने लगी। न कोई दरवाजा खुला, न कोई आवाज आई, बस ऐसा लगा जैसे फजा हल्की हो गई हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि जिब्राइल अमीन